बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ज़रा आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, अरब की सरजमीन पर शाम उतर रही है, रेत ठंडी हो रही है, किलों की फसीलों पर खामोशी छा चुकी है, तलवारों की झनकार रुक गई है, नेज़े ज़मीन में गाड़ दिए गए हैं और मैदान जंग अब खाली पड़ा है। लेकिन क्या हर जंग सिर्फ मैदान में खत्म होती है? कभी कभी असल मार्का तलवार से नहीं, जहन से लड़ा जाता है। कभी कभी शिकस्त खाने वाले के दिल में जो आग भड़कती है, वो तलवार से ज्यादा खतरनाक साबित होती है। ये वाकया है खैबर की फतह के बाद पेश आने वाले एक ऐसे लम्हे का, जिसने तारीख़ इस्लाम में एक दर्दनाक बाब का इजाफा किया। एक औरत, एक बकरी, एक प्लेट और उसके अंदर छुपा हुआ जहर। वो औरत थी ज़ैनब बिन्त अल हारिस। लेकिन सवाल यह है, उसके दिल में ऐसा क्या तूफान था? उसने ये कदम क्यों उठाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या तर्ज अमल इख्तियार किया? क्या जहर का असर हुआ? और इस वाक़े का आखिरी अंजाम क्या बना? आज हम इस वाक़े को सिर्फ बयान नहीं करेंगे, बल्कि इसके पस मंज़र, नफ्सियात, कानूनी पहलू और तारीख़ी असरात को भी तफसील से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मरहला अपने अंदर एक सबक रखता है। खैबर मदीना मुनव्वरा के शुमाल में वाक़े एक अहम और खुशहाल इलाका था। यहाँ खजूरों के घने बागात, पानी के चश्मे और मजबूत किले मौजूद थे। अरब में इसे सिर्फ एक बस्ती नहीं, बल्कि किलों की सरजमीन कहा जाता था। यहाँ कई यहूदी कबाइल आबाद थे। उनके पास दौलत भी थी, तिजारत भी, असलहा भी और सबसे बढ़कर मजबूत दिफाई निज़ाम भी। मदीना से निकाले गए बाज कबाइल भी आकर खैबर में आबाद हो चुके थे। उनके दिलों में पहले ही तलखी मौजूद थी। वक्त गुजरने के साथ खैबर इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बनता गया। कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना, माली मदद फराहम करना और सियासी इत्तेहाद बनाना, ये सब खैबर से हो रहा था। जब हालात मुसलसल बिगड़ते रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि इस खतरे का खात्मा जरूरी है। खैबर के किले मजबूत थे। हर किला अलग दिफाई हिसार रखता था। दुश्मन किलों के अंदर से तीर बरसाता, दरवाजे बंद कर लेता और अचानक हमला करके वापस चला जाता। मगर मुसलमानों के पास ईमान की ताकत थी और रसूलुल्लाह की क़ियादत थी। एक मरहले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा। अगले दिन ये झंडा हजरत अली को दिया गया। अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर फतह अता फरमाई और किले यके बाद दीगरे फतह होते गए। ये सिर्फ फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि सियासी और माशी लिहाज से भी एक अहम मोड़ था। फतह के बाद मुकम्मल तबाही नहीं की गई। मुआहिदा तय पाया कि मकामी लोग जमीनों पर काम जारी रखेंगे और पैदावार का एक हिस्सा मुसलमानों को देंगे। ये फैसला अदल और तवाज़न पर मबनी था, लेकिन हर दिल इसे कबूल करने को तैयार न था। जब कोई कौम शिकस्त खाती है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, या वो हकीकत को कबूल करके नए हालात के मुताबिक खुद को ढाल ले, या वो दिल में नफरत पाल ले। खैबर में भी यही हुआ। कई लोग सुलह पर आमादा हो गए, लेकिन कुछ दिलों में गुस्सा, दुख और इंतकाम की आग सुलगती रही। इन्हीं दिलों में एक दिल ज़ैनब बिन्त अल हारिस का भी था। बाज रिवायात के मुताबिक उसके करीबी अजीज जंग में मारे गए थे। अरब मुआशरे में कबीला इज्जत और ताकत की अलामत था। जब कबीला टूटता है तो सिर्फ जमीन नहीं जाती, वक़ार भी टूटता है, और कभी कभी टूटा हुआ वक़ार जहर बन जाता है। सही रिवायात, खुसूसन सही बुखारी में इस वाक़े का जिक्र मिलता है कि ज़ैनब ने बकरी ज़बह की, उसे अच्छी तरह भूना, फिर उसमें जहर मिला दिया। खास तौर पर बाजू के हिस्से में ज्यादा जहर रखा, क्योंकि उसे मालूम था कि रसूलुल्लाह को वो हिस्सा पसंद है। ये जज्बाती कदम नहीं था, ये सोचा समझा मंसूबा था। जब उससे बाद में पूछा गया तो उसने एतराफ़ किया कि उसने सोचा अगर वो वाकई नबी हैं तो अल्लाह उन्हें बचा लेगा, और अगर वो सिर्फ हुक्मरान हैं तो हम उनसे निजात पालेंगे। इस जुमले में शक भी था, चैलेंज भी और इंतकाम भी। एक दिन वो गोश्त बतौले तोहफा पेश किया गया। मजलिस में सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम मौजूद थे। फिजा आम थी, किसी को शक न था। रसूल अल्लाह ने एक लुक्मा लिया। चंद लम्हों बाद आपने महसूस किया
कि इसमें कुछ गैर मामूली है। आपने फरमाया कि ये गोश्त मुझे खबर दे रहा है कि इसमें जहर है। आपने लुकमा निगलने के बजाय बाहर निकाल दिया, लेकिन सहाबी रसूल बिश्र बिन अल बरा ने कुछ गोश्त खा लिया था। चंद ही देर में उन पर जहर का असर जाहिर होने लगा। वो शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गए। मजलिस की फिजा बदल गई, खुशी खामोशी में बदल गई। फिर फौरन मालूम किया गया कि ये गोश्त किसने भेजा था। ज़ैनब को बुलाया गया। उसने इनकार नहीं किया। उसने साफ एतराफ किया कि उसने जानबूझकर जहर मिलाया था। ये लम्हा निहायत हसास था। सहाबाए किराम के दिलों में गम और गुस्सा दोनों मौजूद थे, मगर रसूलुल्लाह ने फौरी जज्बाती फैसला नहीं किया। उस वक्त बिश्र बिन अल बरा रजी अल्लाह अन्हु जिंदा थे, हालांकि शदीद तकलीफ में थे, इसलिए फौरन किसास नाफिज नहीं किया गया। चंद दिन बाद जब बिश्र रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया तो मामला किसास का बन गया। मुतअद्दिद अहले सीरत के मुताबिक बाद में उन्हीं के किसास में ज़ैनब को सजा दी गई। अहम बात यह है कि रसूल अल्लाह ने अपने लिए जाती इंतकाम नहीं लिया। यह फैसला कानून के मुताबिक हुआ, जज्बात के मुताबिक नहीं। बाज़ हदीस में जिक्र मिलता है कि रसूल अल्लाह ने बाद के ज़माने में फरमाया कि मैं खैबर के जहर का असर अब भी महसूस करता हूँ। कुछ उलमा ने राय दी कि शायद यही जहर बाद की बीमारी में असरअंदाज हुआ हो, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह कायम है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और दीन की तकमील जारी रही। ये वाकया हमें कई अहम सबक देता है। फतह के बाद भी आजमाइश खत्म नहीं होती। दुश्मनी हमेशा खुले मैदान से नहीं आती। कानून जज्बात से बालातर होता है। अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। इंतकाम वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है, मगर तारीख का रुख नहीं बदल सकता। एक प्लेट, एक लुकमा, एक लम्हा, और वो लम्हा तारीख का हिस्सा बन गया। खैबर की ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि ताकत, सियासत और जंग अपनी जगह, मगर असल इम्तिहान किरदार का होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया कि गुस्से के वक्त भी अदल को नहीं छोड़ना चाहिए। जाती तकलीफ के बावजूद कानून को मुकद्दम रखना ही हकीकी क़ियादत है। नफरत वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है, मगर हक का चिराग बुझाया नहीं जा सकता। अगर आपको ये मुकम्मल और तफसीली बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।